दोस्तों आपने पिछले कई महीनों में देखा होगा कि हमारे पड़ोसी देशों के इकोनॉमी में बहुत बड़ी गिरावट आ रही है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो श्रीलंका खुद बना, जिसकी इकोनॉमी तो क्रैश ही कर गई। लेकिन पूरी दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस के तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर पर अमेरिका में इकोनॉमिक रिसेशन ने दस्तक दी है। अब समझते हैं कि अमेरिका का इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है और इसका इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइज ये बात तो आप जानते हैं कि किसी भी देश की डेवलपमेंट उसके इकोनॉमिक पर डिपेंड करती है, इसलिए इकोनॉमी में होने वाली लगातार डाउनफॉल को ही इकोनॉमिक क्राइसिस कहा जाता है। ऐसे में डेवलप्ड कंट्री के द्वारा किए जाने वाला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर सडनली टैक्स इंक्रीज कर देना और टैक्स डिक्रीज कर देना इकोनॉमिक क्राइसिस की मेन पहचान होती है, जिसका इफेक्ट बाकी देशों पर भी पड़ता है। इकोनॉमिक क्राइसिस में चीजों की खपत कम हो जाती है, जिससे नए प्रोडक्ट की सेल नहीं हो पाती है, जिसका असर हर छोटी बड़ी कंपनी से लेकर दुनिया के हर छोटे बड़े इंसान के जेब पर पड़ता है। इस आर्थिक मंदी को ही रिसेशन कहते हैं। लेकिन इसी रिसेशन का सबसे खराब दौर तब आता है जब किसी देश की जीडीपी 10% से ज्यादा गिर जाती है, तो इसे ही महामंदी कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1913 में सबसे बड़ी महामंदी आई थी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा गया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस एक बड़ी चिंता बनी हुई है। हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका में 2/3 में इकोनॉमी श्रिंक होने की बात प्रूफ हो गई है। यानी अगर कोई देश में मंदी होती है तो वहाँ की गवर्नमेंट इस बात को अनाउंस कर देती है, लेकिन वहाँ पर जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने इस बात को अभी तक छुपा कर रखा है। उनका कहना यह है कि हमारी इकोनॉमी भले ही ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन अमेरिका में बाकी हालात नॉर्मल हैं। कुछ टाइम पहले जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग अप्रैल से जून तक अमेरिका में 0.9% की गिरावट आई। लेकिन कई इकोनॉमी एक्सपर्ट ने ये चेतावनी दी है कि फेडरल बैंक के ब्याज बढ़ाने से मंदी का रिजल्ट देखा जा सकता है। अब एक और रिपोर्ट की बात करें तो पीएमआई यानी परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो दुनिया के 40 देशों के लिए जुटाए जाते हैं, इस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि तमाम कंपनियों के परचेसिंग मैनेजर के राय से मार्केट की हालत क्या है। बिजनेस के रिलेटेड एक्शन बढ़ रही है या फिर घट रही है, उनमें स्टेबिलिटी है या फिर नहीं है। इन रिपोर्ट्स को ज्यादातर सटीक सिग्नल माना जाता है। हाल ही में पीएमआई ने दुनिया भर के लिए रिपोर्ट्स जारी की है, जिसमें जुलाई 2022 के जो शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं। इस बीच वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, जिसका कारण कोविड-19 का चाइना में दोबारा आना है। रशिया यूक्रेन के वार की वजह से भी वेस्टर्न कंट्री में गिरती डिमांड ने इंडियन इकोनॉमी के रिकवरी के लिए टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों के दौरान सारी दुनिया के सामने आने वाले आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ सकता है। ब्याज दर पर बढ़ने से महंगाई काबू में आ सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट घटने से रोजगार घटेंगे और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इससे बाजार में सेल्स कम हो जाएंगी। इस इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स ने ये याद दिलाया है कि अभी भी बाजार में उम्मीद के हिसाब से बिक्री नहीं हो पा रही है। जानकारों के अकॉर्डिंग रशिया यूक्रेन वार और कोविड-19 के महामारी ने अमेरिका के साथ दुनिया के कई देशों के इकोनॉमी की मुसीबत बढ़ा दी है। इसके वजह से दुनिया भर में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके वजह से इकोनॉमी और शेयर मार्केट में गिरावट हो रही है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2008 में, जब लेमन ब्रदर्स संकट के समय 2008 में दुनिया भर के शेयर मार्केट लुढ़कते नजर आए थे। लेमन्स ब्रदर एक अमेरिकन कंपनी थी जिनका मार्केट क्रैश होते ही दुनिया में मंदी हो गई थी। इसी वजह से अमेरिका के शेयर मार्केट की बुरी हालत को देखकर इन्वेस्टर को डर सता रहा है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए वहाँ उभरने वाले ट्रेंड का असर सारी दुनिया पर पड़ेगा। ऐसे समझते हैं अगर अमेरिका भारी मंदी का शिकार हुआ तो उसे इंडिया और चाइना जैसे देशों पर भी अफेक्ट होने का खतरा है। ऐसे में अगर अमेरिका के साथ चाइना भी आर्थिक मंदी का शिकार होता है तो दुनिया की बाकी देश भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। अगर अब बात करें इसके इंडियन अफेक्ट की, तो इन सारे आंकड़ों से ये लग रहा है कि इंडिया के शेयर मार्केट और एक्सचेंज मार्केट पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। पिछली बार जब भारत में ऐसा हुआ था तो कई फॉरेन इन्वेस्टर भारत में शेयर बेचकर भाग गए थे। रिजल्ट
ये हुआ था कि हमारे एक्सचेंज रेट दबाव में आ गए थे, लेकिन तब भारत की इकोनॉमी काफी सेंसिटिव थी। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो चुका है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर रिजर्व का बड़ा स्टॉक तैयार कर लिया है, ताकि रुपया जब दबाव में आए तो उसे सपोर्ट दिया जा सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी जनवरी के अपडेट भी भारत के लिए काफी सही है, क्योंकि भारत को साल 2021 से लेकर 2025 तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी दिखाया गया है। ऐसे में अमेरिका के इस मंदी पर भारत पर क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल तो इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिस पर मंदी का उतना असर नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।